सुनिए गा, पहला हमारा पॉइंट जो है, क़यादत बुरे वक्त में करना। उस वक्त क़यादत करना जब बुरा वक्त है, जब बुरा वक्त है, जब बुरी चीजें हैं, जब सारी चीजें बिखरी हुई हैं। गौर से सुनिएगा, बड़ी दफा हम चाहते हैं कि हमारी जर्नी एक पादरी होते हुए, हमारी जर्नी एक ईमानदार होते हुए, हमारी जर्नी एक बिशप होते हुए, हमारी जर्नी एक खुदा का बंदा होते, बड़ी कुदरत से भरी होनी चाहिए, बड़ी जलाल से भरी होनी चाहिए। मेरे पीछे ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, मेरे पीछे लोग होने चाहिए, मेरे पीछे बड़ी दुनिया होना चाहिए। हम सुनिएगा, जब हम स्टार्ट करते हैं, हम खिदमत को शुरू करते हैं या मसीही जिंदगी को शुरू करते हैं, हमारे दिल में यह होता है कि सब कुछ ही पहले दिन ही हो जाए, पहले दिन ही बहुत कुछ हो जाए मेरे लिए। लेकिन याद रखिए, बुरी चीजों से अच्छी चीजें पैदा करना। यूसुफ के लिए हालात बुरे हैं, उसके भाई उसके खिलाफ हैं, उसके ब्लड के रिश्तेदार उसके खिलाफ हैं, जो उसके साथ पैदा हुए वो उसके खिलाफ हैं, उसको मारना चाहते हैं। उनका प्लान उनके बारे में बुरा है, और वो इसलिए बुरा है क्योंकि यूसुफ, गौर से सुनिए, ख्वाब देखता है। जब आप ख्वाब देखेंगे, लोग आपको हकीर जानेंगे। लेकिन ख्वाब आप किसने, गौर से सुनिए, अगर ख्वाब आप अपने आप से देख रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर ख्वाबों का देने वाला यहोवा है, फिर ख्वाब मुश्किलों के अंदर भी वो पूरे होंगे। लीडरशिप, बुरे वक्त में लीडर बनना। भाइयों ने बेच दिया है, मिस्र में आ गया है, और मिस्र के अंदर भी क्या है, उसके लिए हालात बुरे हैं। हालात उसके लिए उसके बाप के घर में भी बुरे हैं, और मिस्र में पोतीफर के घर में भी उसके हालात बुरे हैं। और जब उसके हालात बुरे हैं, सुनिएगा, मुश्किल वक्त में अपनी लीडरशिप साबित करना, मुश्किल वक्त में अपने आप को लीडर प्रूव करना, बुरे वक्त में क़यादत करना, यह बड़ा मुश्किल काम है। और बड़े लोग बुरे वक्त के अंदर होता क्या है कि वो खिदमत गुजारी ही छोड़ देते हैं। जब उन पर बुरा वक्त आया, और वो क्या हुआ, जब लोगों ने उनको सताना शुरू किया, और चारों तरफ वो देख रहे हैं कि कोई भी हमें पसंद करने वाला नहीं है, और वो क्या करते हैं, खिदमत के अंदर बेदिल हो जाते हैं। याद रखिए, बुरे वक्त में क़यादत करना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है जब आप लीडर बन रहे हैं। कब? जब, सारे बोलिए, जब बुरा वक्त है, जब आपके साथ कोई भी एग्री नहीं है, जब आपके साथ आपके बहन भाई भी मुत्तफिक नहीं है, जब आपके रिश्तेदार भी आपसे मुत्तफिक नहीं है, तब भी खुदावंद के साथ वफादार रहना बहुत जरूरी है। सुनिए, हमको सबसे ज्यादा डिसपॉइंट कौन करते हैं पता आपको? हमारे घर वाले। और बड़ी दफा वो हमारी खिदमत को भी समझ नहीं सकते। सुनिएगा, वो हमारी खिदमत का पहला पॉइंट देख रहे हैं, वो इन आंखों से हमारी खिदमत देख रहे हैं। जब आप एक रूहानी लीडर हैं और लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ उठे हुए हैं। असीसों, आज दोपहर में शांति नगर के अंदर आपको बताना चाहता हूं, जब लोग आपको पैसे से जज करेंगे, आप फेल हो जाएंगे। उसके भाइयों ने उसको इन आंखों से जज किया। हमेशा ब्लड के रिश्ते हमें इन आंखों से देखते हैं। और सुनिएगा, आदमी के दुश्मन उसके घर वाले होते हैं। गैरों से क्या हमें खतरा।
यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर एक स्टोरी है कि किसी ने उनसे हसद की, शायद उसकी फुफ्फो ने, उसकी मासी ने, शायद उसकी बहन ने, शायद उसके भाई ने, शायद उसके बाप ने, शायद उसकी माँ ने, शायद उसको किसी ना किसी से उसको धोखा मिला है। उस वक्त ईमान पे चलना बहुत मुश्किल है जब आपकी चार दीवारी में आपकी मुखालफत है और आपको हर रोज उनका सामना करना पड़ता है और वो हर रोज आपकी जिंदगी पर नेगेटिव वर्ड बोलते हैं। तू फेल हो जाएगा, तू निकम्मा है, तू किसी काम का नहीं है, तू कोई कुछ नहीं कमा सकता, तू जहां जाएगा फेल हो जाएगा, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू ऐमे ही ख्वाब देखता है, तू ऐमे ही बातें करता है, तेरी बातों में कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो उस वक्त क्या होता है, सुनिएगा, व्हाट हैपन व्हेन हमारा मोरल जो है, हमारा ईमान नीचे आ जाता है। नहीं आता, प्रैक्टिकली वैसे मैं बोल रहा हूं, आता है नहीं? तो क़यादत कब करनी है? जब हालात बुरे हैं, तब हमने बड़ी दफा हमारा अच्छा ले तू नहीं है हो करना हो तो क्या होगा, क्या होगा? मोरल हमारा हाँ नीचे आएगा। जब हमारी लड़ाई हो हम स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं होते। आप सुनिएगा, आप अपने घर में लड़के आए हैं, आप बदरू को निकालने में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे। शायद आप ईमान की भी कमी फील करें और शायद कहें कि मैं तो लड़के आया हूं, ये बदरू को मैं सुनिएगा, खुदा कमजोर नहीं होता, हम कमजोर होते हैं। खुदा की कुदरत हमेशा कायम रहती है, खुदा की कुदरत हमेशा कम नहीं होती, हम कम होते हैं। सुनिएगा, उस वक्त की आदत करना जब हालात बुरे हैं, जब लोग हमारे साथ नहीं हैं, जब लोग हमारे मुखालिफ हैं, उस वक्त कहना, मैं जानता हूं कि मेरा खुदावंद मेरी मदद करेगा। मैं जानता हूं कि जिस खुदा को मैं मानता हूं वो पहाड़ों को रिमूव करता है। जिस खुदा को मैं मानता हूं वो बियाबानों में मन बरसाता है। जिस खुदा को मैं मानता हूं वो कब्रों में से मुर्दे जिंदा करता है। जिस खुदा को मैं मानता हूं उसके कहने से सूरज रुक जाता है। जिस खुदा को मैं मानता हूं, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, जिस खुदा को मैं पूछता हूं, वो खुदावंद 40 साल कपड़े फटने नहीं देता, जूती टूटने नहीं देता। जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं वो कादिर मुतलिक है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगरचे चीजें नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं ईमान से कहता हूं, तुम जो कह रहे हो मेरी मंजिल वो नहीं होगी, मेरी मंजिल वो होगी जो मैं बोल रहा हूं और मेरा खुदा उसको करने की कुदरत रखता है। क़यादत करना बुरे वक्त में। In the pain you are a leader. दर्द के अंदर कायम रहना एक पादरी के लिए, एक लीडर के लिए, एक ईमानदार। झूठ नहीं बोलना, सब ने हाथ उठाने और मुझे पता सब उठाएंगे भी, मुझे पता है। झूठ नहीं बोलना खुदा की हुजूरी में। आप मेरी तरफ देखिए, आप भूल जाएं सबको। मैंने कहा नहीं मुझे पंखा नहीं चाहिए, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा सारा कुछ भी अब गीला हो जाएगा, मुझे ये भी पंखा हटा दें। अब देखिए क्या बनता है, खुदा किस तरह हमें काम, हमें आसाइशें नहीं चाहिए इस वक्त, हमें खुदा की आवाज चाहिए। लोग क्या करते हैं, सारा इबादत दा बेड़ा गर्क, हारांची नगमे ला देंदे, तराने ला देंदे, पता नहीं किन्ना ने उन्होंने इबादत सिखाई। हमें इबादत में लोगों को खुश नहीं करना, हमें इबादत में यीशु को खुश करना है। और लोग कॉपी मास्टर हैं। सुनिए, हमारा ये मजमून नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं प्रैक्टिकली वे से, आप में से कौन है
जिसको खूनी रिश्तों की नफरत कभी उसको सामना ना करना पड़ा हो। मुझे लगता कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, सबको हुआ होगा। अपना हाथ खड़ा करें जिन जिन के साथ हुआ है, खुदा के हुजूर आप खड़ा करें, अपना खड़ा करें हाथ, शाबाश, खड़ा करें। जिनको हुआ है, जिनको उनको खूनी रिश्तों ने दुख दिया है, अपना हाथ खड़ा करें। मैंने कहा था यहां पर एक भी नहीं होगा जो सताया नहीं गया अपने रिश्तेदारों से। और उस वक्त ये प्रूव करना कि जो कुछ तुम मुझे कह रहे हो मैं वो नहीं हूं, जो कुछ मेरा खुदा मेरे लिए रखा हुआ है वो हूं मैं। आपकी डेस्टिनी लोग ना लिखें, आपकी डेस्टिनी आपका ईमान लिखे। मैंने क्या बोला है, मैं उर्दू तर्जुमा करता हूं। आपकी मंजिल का तयन लोग ना करें कि आप ये होंगे, आपकी मंजिल का तयन आपका ईमान करे कि मैं ये होऊंगा। आपकी मंजिल लोग ना लिखें। डोंट लेट द पीपल अलाउ टू, आपकी मंजिल को लिखें। लोगों को अलाउ ना करें कि वो आपके बारे में लिखें कि आप ये हो। मैं हिस्ट्री, सुनिए मेरी तरफ देखिए, मैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया, मैं हिस्ट्री बनाने के लिए बनाया गया हूं। मैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया, मैं लोगों को पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया, मैं इसलिए बनाया गया हूं कि लोग मुझे पढ़ें। I am not created to read history. I am created to create history. मुश्किल हालात में आप लीडर रहेंगे, हाँ? बड़ा मुश्किल। बड़ी दफा हम क्या, मैं टाई ची पादरी हूं, लथ गई ना तो फिर मैं भी तेरे वर्गाई। पेंट कोट सी मैं पादरी हूं खाली, जे लथ गया ना तो मैं तेरे वर्गाई। हमें सुनिए, हमें कपड़े लोगों से मुख्तलिफ ना करें, बल्कि हमारा ईमान लोगों से मुख्तलिफ होना चाहिए। अभी पहला पॉइंट है, अभी 10 पॉइंट है, अभी 4 बजे तक सेमिनार चलेगा। चला दे के रहने दे, हाँ? मैं चाहता हूं इसी तरह मैं बोलता रहूं, कन्वेंशन भी शुरू हो जाए। और हुआ इस तरह हैदराबाद में, मैं आपको बताकर फिर हम आगे बढ़ेंगे, मैं क्लोज करूंगा। हैदराबाद लोगों ने कहा पादी साहब चाय आ गई है। मैं लोगों को पूछ लो चाय पीनी कि नहीं, उन्होंने कहा सर चाय नहीं पीनी। सुनिए, आप सुनिए, सुनिए मेरी तरफ देखिए, हकीकी लिख लीजिए, हकीकी लीडर, सुनिएगा, हकीकी लीडर, हकीकी लीडर कौन सा? सारे बोलिए, हकीकी लीडर मुसीबतों को इजाजत नहीं देता कि वो उसको तोड़े, बल्कि वो मुसीबतों को अपने ईमान के साथ तोड़ देता है। यूसुफ ने अलाउ नहीं किया कि 44 की बीवी और उसके भाई उसको तोड़े, बल्कि उसने क्या किया, 44 की बीवी का भी और अपने भाइयों का भी ईमान तोड़ा। अपने ईमान से उन लोगों का ईमान तोड़े जो आपकी मुखालफत करते हैं। और ये कैसे होगा? हाउ कैन इट विल बी पॉसिबल? किस तरह होगा? जब मैं मुसीबतों में भी क्या रहूंगा? लीडर। मैं मुसीबतों में भी ईमानदार रहूंगा। मैं मुसीबतों के अंदर भी मसीह का पैरोकार रहूंगा। और सुनिए, अबकू क्या कहता है? अबकू कहता है अगरचे दरख्त का फल ना मिले, अंजीर का फल ना मिले, तबेले में जानवर ना रहे, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा। मुश्किल वक्त में लीडर रहना बड़ा मुश्किल है।
جب لوگ آپ کے چرچ کے گرد گرد گانے لگائے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کا برداشت کا لیول کیا ہوگا؟ آپ عبادت کروا رہے ہیں، بڑی دفعہ ہمیں غیرت بھی آئے گی، لیکن سنیے گا، یہ غیرت اچھی بات ہے، لیکن ہم غور سے سنیے اس وقت کیا کس طرح ریاکشن کریں؟ لوگ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ میری طرح کا ہو جائے گا، یہ باہر نکلے گا مجھے گالیاں دے گا اور میں لڑوں گا پادری سے، یہ مجھے گالیاں دے گا اور میں اس کی آج ساری ایمانداری لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا، یہ ہے بندہ جس کو تم پادری کہتے ہو میری طرح گالیاں دے رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب لوگ آپ کی مخالفت کریں، ان کو مارنا نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ ایک مچور لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ مصیبت میں بھی قیادت کر سکتا ہے۔ مصیبت میں قیادت کرنا بڑا مشکل ہے۔ جب میرے بینک میں ہزاروں روپے ہیں، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں ایک پادری بڑے اچھے طریقے سے بن سکتا ہوں۔ لیکن جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت میں کچھ بننے کی خواہش کر رہا ہوں۔ قیادت آپ کریں گے مشکل وقت میں، کریں گے جب حالات کیا ہوں، ہاں، جب روٹی نہ ہو گھر میں، جب بیوی بھی خلاف ہو، اس وقت خدمت کرنا بڑا ٹف ہے۔ جب جیب میں پیسہ نہ ہو، کیا کہیں گے اس وقت؟ یہ کہنا کہ میرا خدا جلال کا بادشاہ ہے اور وہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ تو بیوی آگے سے یہ کہے گی، تیرے تے بل نہیں تارے جا رہے، تیرا خداوند کدھروں آ گیا۔ مشکل میں لیڈر بننا، جب سنیے گا، جب میرے پاس پروٹوکول ہے، میرے پاس بندے ہیں، میرے پاس چرچ ہے، میرے پاس لوگ ہیں، اس وقت میں ایک لیڈر ہوں، بڑا آسان ہے۔ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تب میں کہہ رہا ہوں میرا خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے مورل لیڈرشپ، اخلاقی لیڈرشپ کیا ہے؟ کون سی میں نے بولی؟ اخلاقی اور سچی لیڈرشپ کیا ہے؟ یہ یوسف کی زندگی سے ہم دیکھیں گے۔ یوسف کی زندگی کے اندر سنیے گا، سب سے خطرناک موقع کیا تھا پتہ آپ کو؟ کیا تھا؟ 44 کی بیوی۔ That was most terrible, بہت ہی خطرناک اس کی زندگی کا ٹائم تھا۔ اس نے چاہا کہ یوسف تباہ ہو جائے، اس نے چاہا کہ یوسف برباد ہو جائے، اس نے چاہا کہ یوسف کی سٹوری خدا نہ لکھے بلکہ میں لکھوں۔ لوگ آپ کی سٹوری خود لکھنا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے متحد چلیں۔ بڑی دفعہ چرچز کو بڑے لوگ کنٹرول کرتے ہیں جو پیسہ دیتے ہیں، اور وہ پادری کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، اور وہ پاسٹر کو کنٹرول کر کے اپنے مانت چلاتے ہیں۔ سر جی تسی ادھر جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا، اے ہاسپٹل جانا، اے تاہلی، ادھر جانا، اے کرنا، اے بندہ میٹنگ چلائے گا، اے بندہ کلام سنائے گا، اے بندہ اسلام پائے گا، اے بندہ اتھے پائے گا، اے بندہ ہار پائے گا۔ لوگ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور 44 کی بیوی یوسف کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت میری لیڈرشپ کیا ہے؟ میری لیڈرشپ کیا مورل ہے؟ کیا میں اس وقت قائم رہوں گا؟ سنیے گا، اس وقت اس کا ڈیسیجن سنیے گا، دو اس کے فیصلے ہیں۔ وہ اس کی بات مانے تو وہ سکون کے ساتھ رہے گا، وہ اس کی بات نہ مانے وہ جیل میں جائے گا۔ ہمیں
ہمیں جیل میں جانا پسند کرنا چاہیے بجائے کہ لوگ ہماری سٹوری لکھیں. ہمیں مصیبت میں جانا پسند کرنا چاہیے بجائے کہ لوگ ہماری کہانی لکھیں. اس نے 44 کی بیوی کو الاؤ نہیں کیا, اس کی کہانی لکھے. یاد رکھیے اپنی خدمت کے اندر لوگوں کو الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کی خدمت کو کنٹرول کریں. وہ آپ کو جتنا مرضی پیسہ کیوں نہ دیتے ہوں, ان کے غلام نہیں بننا. اپنی خدمت کو بیچنا نہیں ہے. اور لوگوں نے, بڑے لوگوں نے اپنی خدمت کو بیچ دیا ہے. اور لوگ غلط کام کرتے ہیں پادریوں کے کہنے پہ بھی. انہوں نے ان کو خریدا ہوا ہے. میں تینوں کار دے داں گا, ایسرا کار, میں تینوں موٹر سائیکل دے داں گا, انج کار, جو میں کرنا ہو کار, تو میرا نام پریچ کر, یسوع دی نام پریچ کر. اور لوگ کیا کرتے, لوگ چند پیسوں کی خاطر کیا کرتے, اجازت دے دیتے ہیں کہ ان کی سٹوری وہ بندہ لکھے. لوگوں کو الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کی سٹوری لکھیں. لوگوں کو الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کی زندگی کے بارے میں لکھیں. یسوع کو الاؤ کریں کہ وہ آپ کی زندگی کے بہترین چیپٹر لکھے. یوسف نے, سنیے گا, یوسف نے الاؤ کیا کیا, وہ نہیں چاہتا کہ میری سٹوری کون لکھے, 44 کی بیوی لکھے. عظیم لیڈر لوگوں کے ہاتھوں بکتے نہیں ہیں. جو مرضی بھی انہیں نفع ہو, جو مرضی بھی انہیں فائدہ ہو, کیونکہ ان کا ایمان قیمتی ہے دنیاوی چیزوں سے. اور جو لوگ چھوٹے لیڈر ہوتے ہیں شاید وہ بک جاتے ہیں. سنیے گا, اس پوائنٹ کو میں تھوڑا ریز کرنا چاہتا ہوں. اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کریں. یسوع کو اجازت دیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے. خداوند کو شاید یہ کڑوی بات ہو لیکن یہ حقیقت ہے. لوگوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو کنٹرول کریں. آج دوپہر میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں. یہ کانفرنس اس لیے نہیں رکھی گئی کہ یہاں پر بڑے لوگ آئیں اور بڑھ جائے اور ہم کہیں اوہ بڑی دنیا آئی ہے. یہ دنیا کو ہم نے کیا کرنا اگر کسی کا دل ہی نہیں بدلا تو؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند بھیڑ کی فکر نہیں کرتا, خداوند ایک کی فکر کرتا ہے. یہ نیچر ہے خدا کی. انسان ہمیشہ بھیڑ مانگتا ہے, خداوند ہمیشہ کنیکٹیو ہونا چاہتا ہے. ہم فکر مند رہتے ہیں کہ نیک لوگ ہوئے یا میں فلانے نے خوش کرنا ہے, چند لوگ تو نہیں ہے, ناراض ہو جائے گا, بڑا پیسہ دیتا ہے. ہمیں لوگوں کے ساتھ کنیکٹیو ہونا ہے. مسیح نے 99 کو کیا کیا؟ کس کو؟ ایک کو ڈھونڈا. جو ہمیں آج اس بندے کو یہاں پر ڈھونڈنا ہے جس کی خدمت کو کوئی اور بندہ کنٹرول کر رہا ہے, اور آج خدا کا بیٹا اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ کون سا بندہ ہے جس کو لوگوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, باندھا ہوا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب لوگ ہمیں پکڑ لیتے ہیں ہمارے گفٹ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ فیلوشپ ضرور کریں لیکن لوگوں کو اجازت نہ کریں کہ آپ کی روحانی برکتیں وہ چھین لیں. لوگوں کے ساتھ ڈمی نہ بنے. ڈمی کتنی خوبصورت ہوتی ہے لیکن کسی سے کنیکٹیو نہیں کرواتی. آج بڑے لوگ ہیں میں دیکھتا ہوں ڈمیوں کی مانند ہیں, ان کی کوئی بھی اصلیت نہیں ہے, ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اور خداوند جب آئے گا تو اس سے خداوند نے, ادھر دیکھیں میری طرف, خداوند نے ہمیں مشہور ہونے کے لیے نہیں بلایا, خدا نے ہمیں وفادار ہونے کے لیے بنایا. پاکستان میں ہر بندے کی خواہش اب یہ ہے میں مشہور ہو جاؤں, میں مشہور ہو جاؤں, میں مشہور ہو جاؤں, میں ایسرا کرا کے مشہور ہو جاؤں. مینوں کہے ایسرا اے بڑا مشہور بندہ. ہمیں خداوند نے مشہور ہونے کے لیے نہیں, ہمیں خدا نے وفادار ہونے کے لیے بلایا ہے.
और आसमान पर उसने कहा शाबाश अच्छे नौकर, तूने बेहतरीन काम किया। ये नहीं क्या तू बड़ा मशहूर सा यार, तू तो बड़ा मशहूर बंदा सा। हमें मशहूरी की बड़ी फिक्र रहती है, लोग सानू जानन। जिनको मसीह जानता वो खुद ही मशहूर हो जाते हैं। बड़ी सानू फिक्र रहती है, मैं किस तरह अगे वध जावा, मैनू कोई पार्टी मिल जाए, मैनू चुक के उत्ते ले जाए। बड़ी फिक्र में रहते हैं हम। मैं चाहता हूं आपकी स्टोरी लोग ना लिखें, आज दोपहर आपकी स्टोरी खुदा का बेटा यीशु मसीह लिखे। अलाउ ना करें, जल्दी से सुनिए। पेशेंट एंड प्रेपरेशन इन द वेटिंग पीरियड। सुनिए, थोड़ा मैं जल्दी अब आऊंगा। सब्र और मुश्किल वक्त के अंदर इंतजार करना। सब्र और ये एक अच्छे लीडर की निशानी है। क्या मैंने कहा? सब्र, इंतजार। सबसे बुरी कौन सी चीज है दुनिया में? हां, सारे बोलिए। क्या करना? इंतजार करना। यूसुफ को कई साल कहां पर इंतजार करना पड़ेगा? जेल में। हमें जेल मंजूर होनी चाहिए कि महल मंजूर होना चाहिए? बड़े लोग महल में, ये मूसा ने कहा तेरे महल में मैं नहीं रहूंगा, मैं तेरा बच्चा नहीं हूं, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं अलाउ नहीं करूंगा मैं कि तू मुझे मिस्री बनाए या तो मुझे फराउन बनाए। लोगों को इजाजत ना दें कि वो आपको अपना नाम दें। याद रखिए, मैं आज दोपहर आपके लिए खास मैसेज, खुदावंद को इजाजत दें कि वो आपका नाम रखे, आपकी डेस्टिनी वो रखे, आपकी खिदमत वो सिलेक्ट करे। लोगों को इजाजत ना दें, लोगों के साथ रफाकत जरूर रखें। आई लव द फेलोशिप, लेकिन कंट्रोलिंग जो करते हैं वो तबाही करते हैं लोगों की। और बड़ी दफा गिफ्ट लोगों के क्या होते हैं उससे? हाँ, बोलिए ना। और जो लोग रूहानी होते हैं, जब उनके गिफ्ट उनके से छीने जाते हैं तो वो क्या पता आपको? सुनिए, मेरी तरफ देखिए, वो हजारों लोगों में भी खंडर अपने आप को फील करते हैं। हजारों लोग भी हों, उनके पास गाड़ी भी हो, उनके पास घर भी हो, उनके पास कपड़े भी हो, लेकिन वो कहेंगे मैं तो खंडर हूं अंदर से। रूल कुदस, सुनिएगा, रूल कुदस हमें गैर ज़बानें बोलने के लिए नहीं दिया गया। रूल कुदस हमें अंदर से जगाता है। पेशेंट, उसने कहा मैं तेरा बच्चा नहीं हूं। उसने कहा मैल मुझे पसंद नहीं है। दो लोगों ने मैल ठुकराया। किसने? मूसा ने। उसने कहा नहीं। सुनिएगा, क्या आप कीमती चीजें ठुकरा सकते हैं? बड़ी दफा कुछ हमारे ईमान की लड़कियां, शायद वो गैर कौमों के बड़ी बड़ी चीजें देखें और वो कहें ये बड़ा जबरदस्त काम है। उनको ठकराना मसीह के लिए, उनको ठकराना खुदा के लिए। उन्हें कहना तेरे पैसे, तेरी गाड़ी, तेरा बंगला, तेरी सारी चीजें गारत हूं। उनको चैलेंज देना। नौजवान बेटियों, बैठो, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। किसी की कार देखकर ये ना कहो ये मैं भी ऐसा हो जाऊं, मेरे पास ये हो जाए, मैं भी ये बन जाऊं। मूसा ने सब कुछ होते हुए खुदा के लिए ठकरा दिया। आप हासिल करके भी आप अंदर से क्या होंगे? बुझे हुए होंगे।
और खुदावंद आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। उस वक्त जब पेशेंट है, उस वक्त सुनिएगा, जब जेल में यूसुफ गया है तो इन आंखों से क्या महसूस हो रहा है कि उसका टाइम क्या हो रहा है, जाया हो रहा है। लेकिन सुनिएगा, जब आप अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं ना, ईमान की खातर आप महसूस करते हैं कि मैं वक्त जाया कर रहा हूं। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए सर लोग, जब आप अकेले हो जाते हैं ना, हम रौनक को बड़ा पसंद करते हैं, पता आपको, वी लव द रौनक, असी रौनक नू बड़ा पसंद करने। लेकिन आइसोलेशन से हम नफरत, जब हम तन्हा रह जाते हैं हम नफरत करते। इंसानी फितरत ऐसी है ना, रौनक से बड़ा प्यार करती है ना। जब हम अकेले होते हैं, मेरी तरफ देखिए सारे, जब हम अकेले होते हैं हम फील करते हैं कि मैं जाया हो रहा हूं, लेकिन रौनक में हमारा दिल लगा रहता है। यूसुफ इन आंखों से फील कर रहा है कि मैं जाया हो रहा हूं। शायद आप एक लीडर हैं और आप इन आंखों से देख रहे हैं और आप फील कर रहे हैं मैं तो जाया हो रहा हूं, लेकिन आप जाया नहीं हो रहे। खुदा आप पे काम कर रहा है, खुदा आपके ऊपर वर्क कर रहा है, क्योंकि खुदा आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है। खुदा इससे पहले कि किसी को बड़ी जिम्मेदारी दे, खुदा उससे पहले उसको मुसीबतों में से गुजारेगा। जब आप मुसीबतों में से गुजर रहे हैं, आप इस बात पर बिलीव करें कि खुदा मेरे ऊपर ट्रस्ट किए हुए है और मेरी एक बड़ी शिफ्ट आने वाली है, मेरी डेस्टिनी बदलने वाली है, मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मेरे इर्द गिर्द लोग बदलने वाले हैं। और इन आंखों से आपको शायद महसूस हो कि मैं जाया हो रहा हूं। और सुनिएगा, खुदावंद सुनिए, खुदावंद जेल में भी यूसुफ को इस्तेमाल कर रहा है। जब इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जब आप अपने लिए कुछ नहीं ना कर सकते, खुदा आपके जरिया से लोगों के लिए तब भी करता होगा कुछ ना कुछ। जब आप अपने लिए कुछ नहीं ना कर सकते, यूसुफ अपने आप को जेल में नहीं निकाल सकता, लेकिन जिसको कह रहा वो निकल रहा है। जब सुनिए, जब आप समटाइम आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप दुआ करते लोगों के लिए हो रहा है। और बड़ी दफा मेरे खुद दर्द हो रही है और मुझे कोई आया है, पादी साहब दुआ करो, मैं कहना तेरी दर्द खत्म हो जाएगी। ओए उसकी होगी, वो अगले दिन आया, मेरी दर्द होते ही है, पादी साहब दुआ की थी, ठीक हो गया। हालेलुया हालेलुया। बड़ी दफा हम मुश्किल में होते हैं, हम लोगों की जरूरत पूरी कर रहे होते हैं, हमारी अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही होती। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, उस वक्त क्या है, क्या है उस वक्त ये है कि खुदा मुझे बना रहा है और मुझे वेट करना है। और जब मुझे खुदा भट्टी में से निकालेगा तो मैं कुंदन बन जाऊंगा। जब मुझे भट्टी से निकालेगा मैं लीडर बन जाऊंगा। जब वो मुझे भट्टी से निकालेगा तब मैं जबरदस्त बन जाऊंगा। लोग सुनिएगा वेट नहीं करते और वो क्या हो जाते हैं, बेदिल। मैंने बड़े बड़े ईमान वाले लोगों को बेदिल होते हुए देखा है। हाथ लहरा सकते हैं सारे, हाथ लहराए सारे सारे, शाबाश, सर ऊपर दोनों हाथ, जिन्होंने दोनों हाथ थे शाबाश, इस तरह करें करें, शाबाश, जिनके है करें, अपने लहराएं जरा, शाबाश, लहराएं लहराएं, जिन्हें हाथ दो खुदा ने देते, चुको दोनों हाथ, यीशु दे बंदे हो के एवं ढिले ढिले, चुको हाथ यीशु दे नाम ते, लहराओ हाथ, जोरदार तालियां खुदावंद वास्ते। सुनिए, विजनरी लीडर, रोया वाला लीडर, विजनरी लीडर। सुनिएगा, इधर देखिए, यूसुफ के पास मिस्र की क्या है, हाँ? मेरी तरफ देखिए सारे लोग, यूसुफ का पास मिस्र की क्या है,
मेरी तरफ देखिए सारे। यूसुफ के पास मिस्र की क्या है? क्या मेरे पास शांति नगर की रोया है? क्या मेरे पास लाहौर शहर की रोया है? हमें सुनिए, हमें ईंटों की बिल्डिंग ने बंद कर दिया है। हमें, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इधर देखिए। उन्होंने कहा आओ आओ हम बुर्ज बनाएं, और उन्होंने ईंटें लेकर बुर्ज बनाना शुरू। खुदा ने कहा ये तो सारे एक जगह जमा हो जाएंगे, और खुदावन ने वहां पर आकर उनकी जुबान को परगंदा किया। आज ईंटों की बिल्डिंग ने हमें कैद कर दिया है, और खुदा बिल्डिंग से, गौर से सुनिए, खुदा हमारी खिदमत ईंटों की बिल्डिंग में बंद हो गई है। और मैं अपने चर्च का पादरी हूं, मैं शांति नगर का पादरी नहीं हूं। मैं लाहौर के अंदर अपने इलाके का पादरी हूं, मैं लाहौर शहर का पादरी हूं। मैं, सुनिएगा, यूसुफ के पास मिस्र की रोया है। एक लीडर के पास, सुनिएगा, एक लीडर के पास पूरी दुनिया की और अपने शहर की रोया होती है, अपने मुल्क की रोया। और जिस बंदे के पास विजन नहीं ना है, वो बंदा, गौर से सुनिए, कभी लीडर नहीं हो सकता। यूसुफ के पास मिस्र की रोया है, और उसने कहा 7 साल ऐसा करते हैं, 7 साल क्या करते हैं? हाँ, मेरी तरफ देखिए, इधर देखो। गवर्नमेंट अभी बंद कर दे, कोई कन्वेंशन, कोई क्रूसर, कोई सेमिनार नहीं होगा, हम किस तरह जिंदा रहेंगे? हम तो आदि बड़े क्रूसर के, कन्वेंशन, क्योंकि क्रूसर ही तो हमें जिंदा रखता है, सेमिनार ही तो हमें जिंदा रखता है। मैं किस तरह जिंदा रहूंगा? हमने लोगों को आदत नहीं डाली कि वो रूहानी तौर पर अपना कनेक्शन बिल्ड करें। लोगों को आदी कर दिया है, और वो उन्होंने एवं स्टेज ते चाड़ देता, तू कह मैं बीमार सा, मैं ठीक हो गया, लोग तालियां बजाने लग पैंदे हैं। सुनिएगा, हमारे पास क्या है? रोया। रोया क्या है? तुसी दसो, गौर ना सुनना, झूठ नहीं बोलना। एक इलाका है, 26 गोथे एक रूसड़ है, सड़ा जाना उथे ही यार। वो इन्नी दुनिया इंटीरियर सिद्ध जी, इन्नी दुनिया है मर रही। जड़ा उठदा मुंह चुकदा गुजरावाला चला गया, जड़ा मुंह उठदा शेहूपुरे चला गया, जड़ा मुंह उठदा चुकदा शांति नगर आ गया। मैं जी क्लास, मैं रूआ जित रहा, ले रूआ इत्थे ही बसिया। 26 दफा इत्थे क्रूसड हो गया। हमारे पास क्या है? 3-4 शहर हैं, उन्हीं में हम गुस्से हुए हैं, और बदारी आ रही जी, लाखों लोग बाज रहे, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, कोई रोया नहीं है। जिदा मुंह चुकदा उत्थे जाके, उत्थे ते अगले त्वार होया क्रूसर, और क्रूसर तो वहां पर अगले इतवार कोई और कराए, उत्थे मुंह चुके, उत्थे क्रूसर जी है जी, फलाना जी, हाँ जी, हालेलुया जी, हालेलुया, हार पालो, फुल काट लो, गुलदस्ते दई जो, पाकिस्तान का झंडा लैके उत्ते पाई जी, हालेलुया। यार ये किस तरह की इबादत है? हम हुकूमत को खुश करना चाहते, हम दारों को खुश करना चाहते। इबादत हुकूमत और दारों को खुश करने के लिए नहीं, इबादत यीशु मसीह को खुश करने के लिए बनाई गई है। हाँ, मेरे मुखालिफ हो जाए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मैं सच बोलूंगा। लीडर वो है, लोगों ने उन्हें लीडर बनाया, लीडर वो है जिसके पास मुल्क की रोया है। यूसुफ के पास, उसको पता है अगर अनाज ना हो तो इस तरह लोग जिंदा रहेंगे। तो इधर बंद हो गया सब कुछ, तो किस तरह जिंदा रहेंगे? पैसे नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? हमारे पास कोई रोया नहीं है। We have no vision, no vision.
लोगों का, पादरियों का, पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी है ये प्रोग्राम करने वालों ने। इन्होंने पादरियों को लालची, लीडरों को लालची, लोगों को मोटरसाइकिल देकर, लोगों को आटा देकर, चीनी देकर, पत्ती देकर लोगों को लालची कर दिया है। तेनू लैपटॉप मिल जाएगा, तेनू फलाना मिल जाएगा, और लालच तेरा नाक बंद। और हमें ऐसी नहीं बरकते चाहिए, हमें तो यीशु चाहिए। चुठियां लोगों को झूठ पर लगाया हुआ है, और ये सब झूठ है। लीडर के पास रोया होती है, इत्थे की हो जाए। सुनो इत्थे की तमाशा सुनो, जेड़ा जिंज करदा ओदे पिछे ही उंज लग जांदा बंदा दूजा भी। अपनी रोया नहीं है, लोग लोगों की रोया कैच करते हैं। लोग लोगों की रोया कैच करते हैं। जिवें वो कर रहा है उस तरह ही करांगा मैं। और लोग सुनिए रूहानी तौर पर मफलूज हो गए हैं। मुझसे पूछें, पूरी पाकिस्तान में मैं ट्रेनिंग करवाता हूं, और मैंने लोगों में शौक कलाम का नहीं देखा। सच कह रहा हूं खुदा के मजबे पर, मैंने लोगों में लालच देखा बस, और तबाह कर दिया है लोगों को लोगों ने। और लोगों ने की क्या, चल भी इहदे कोल भी आ रहा है, तू भी खाई जा। ले यार, वो तो दोज़ख च जाके तू भी जाना। विजन का होना क्या है? हाँ सुनिए सुनिए, खुदा के पास, मेरी तरफ देखिए सारे लोग, मेरी तरफ देखिए। खुदा के पास, अकरम साहेब, खुदा किस पास? खुदा के पास फोटो कॉपी की मशीन नहीं है। मैंने क्या बोला? खुदा जब भी क्रिएट करता है यूनिक क्रिएट करता है। इसका सबूत देखिए, मेरी तरफ देखिए, इसका सबूत देखिए। ये कितना को अंगूठा है, कितना को है? हाँ, मुंह तो चल बड़ा, मुंह तो चलो हाँ? फर्क लग गया, एडा बड़ी चीज बनाओ फर्क मुंह, लेकिन ये देखो कितना सा है। 3 इंची होगा कि नहीं? कितना? 1.5 इंची। शाबाश, वेरी गुड, 1.5 इंची होगा। हाँ? अब सुनिए, 7 अरब लोग हैं। कितने दुनिया में? मेरी तरफ देखिए, 7 अरब लोग 1.5 इंची में मुख्तलिफ हैं। खुदा की कुदरत देखिए, 1.5 इंची में 7 अरब लोग मुख्तलिफ हैं। मैं अंगूठा लाऊंगा, मेरी बहन की तस्वीर नहीं आएगी, मेरी आएगी। मैं अंगूठा लाऊंगा, मेरे अब्बू की तस्वीर नहीं आएगी, मेरी आएगी। खुदा के पास फोटोकॉपी की मशीन नहीं है। खुदा के पास जब भी खुदा क्रिएट करता है, यूनिक करता है, गौर से सुनिए, मुख्तलिफ करता है और मुख्तलिफ टैलेंट रखता है। किसी को कॉपी करना छोड़ दे, बल्कि अपने गिफ्ट को पहचानिए कि खुदा ने मुझे किस लिए बनाया गया है और मेरे अंदर खुदा ने क्या गिफ्ट रखा है। लोगों को कॉपी करना बंद कर दे। डोंट कॉपी द पीपल। लोगों को कॉपी ना करें। लोगों से टीचिंग जरूर लें कलाम की, लेकिन लोगों को कॉपी ना करें। कॉपी करेंगे, आपके अंदर जो ओरिजिनल चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। सुनिए, मेरी तरफ देखिए। किसी बंदे दे कोल सोना होवे ते चांदी पा के फिरे तो सोना लगेगा? हाँ बोलो, की वजह है? उसके पास जो चीज है वो उससे कीमती है, जो उसने पहन। जो आप कॉपी कर रहे हैं ना,
وہ اتنی ویلیوبل نہیں ہے. جو اندر ہے نا آپ کے, اس کی ویلیو ہے, اس کو نکالیں, وہ پہنیں گے, لوگ آپ کو پوچھیں گے ارے بھائی یہ اتنی خوبصورت چیز ہے, آپ کہیں گے میری ہے. سونے کی چیزیں رکھ کر چاندی کی چیزیں پہننا, کاپی اس کو کہتے ہیں. خدا نے آپ کو کیا پیدا کیا ہے, وہ یونیک. اور لیڈر کے پاس کیا ہوتی ہے؟ ہاں, ساڈے کی ملک دے وچ اکو جہی کام سارے دا. کوئی کلام نہیں بھی سنا, وہ بھی کسی نے ویکھ کے لیڈرشپ کانفرنس کر رہا ہے. کوئی آپ بیمار ہے وہ شفائیہ کروسر کر رہا ہے, کسی نے کر رہا ہے حوصلہ کر رہا ہے. کوئی ہے, کوئی آٹا ونڈ رہے ہونے وانگو آٹا ونڈن لگ پیا. چل لوگ تے جوڑا ہم دینا. او میرے بھائی, تو خطرے کے اندر ہے. اگر تو کسی کی رویا کو کاپی کر رہا ہے, شاید وہ غلط کر رہا ہے, شاید وہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. سول کے کپڑے داؤد کو پورے نہیں آئے. اس نے کہا یہ اٹھا اپنے کپڑے, میں اپنے پتھروں سے جا کر اس کا مقابلہ کروں گا. لوگوں کی قیمتی چیزیں اتار کر اپنے گفٹ کو استعمال کریں. اور میں پھر آج اس سرمن کے اندر وہ بات ایڈ کروں گا. اور اس کے بعد ابھی تو آدھا سرمن بھی نہیں ہوا, اور میں سنیے میں ایڈ کروں گا. کیا کروں گا؟ ادھر دیکھیے. جاتی جولیت کی جو تلوار ہے وہ کسی نے بنائی ہے, لیکن داؤد کے جو پتھر ہیں اس کو خدا بنانے والا ہے. جو تلوار ہے نا وہ کسی نے بنائی ہے. کسی کی بنائی ہوئی چیزیں نہ پہنے, کسی کی خدمت کو کاپی نہ کریں, کسی کی رویا کو نہ پکڑیں. کسی نے یتیم خانہ کھولا ہے, میں نال ہی کھول لیا, میری رویا نہیں, میرا دل ہی بچے واسطے نہیں ہے گا. وہ دیکھو 20 بچے, میرے کو 3 بچے ہیں, تے جدو بارش پئی تے 1 بچہ بھی نہیں. یہ نہ بات دے وچ ہم نے بڑا کام کیا ہے. ہزاروں, ہم نے بہت سے بچوں, ایک بندہ سانو ملیا, میرے بھی پادری صاحب یتیم خانے آؤ, میرے بھی آؤ, میرے بھی آؤ. انہوں پتا پادری صاحب جتھے جاندے آ کچھ نہ کچھ کر دے. اور اسی انہیں کو گئے, وہ 3 کو بچے بھائے انہیں. میں کہ یار دل ہی نہیں ہے انجدہ 100 بچہ بھی بٹھا دے. میں نے اس کو روحانی طور پر جج کر لیا ہے, کیونکہ بچوں کے لیے دل ہونا چاہیے. یتیم خانہ نہیں, ہارٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے. سنیے گا, خدمت کے لیے وسائل نہیں, خدمت کے لیے دل چاہیے. اسی وسائل دا رونا روندے رہنے. ہم سب یہ پورا کر سکتے ہیں, ہمیں کسی گورے کے پیسے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم اگر دینے کے عادی نہ بنیں گے ہم غریب رہیں گے ہمیشہ. لیڈر کے پاس ویژن ہوتی ہے. اور سنیے گا, آخری بات کروں گا, اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے, لیڈر کے پاس سنیے گا دل ہوتا ہے جو لوگوں کو سرو کرنا چاہتا ہے. ساڈے کو کی سنیے, ساڈے کو کہو جا لیڈر ہے, جتی ہوندی کسے نے چکی, بیک ہوندا کسے نے چکیا, بائبل ہوندی کسے نے چکی. یوسف کی سنیے گا, یوسف اپنے بھائیوں کو سرو کرتا ہے, یوسف مصر کو سرو کرتا ہے. یوسف سنیے گا, یوسف سرونگ کرتا ہے, اور مسیح خداوند پاؤں دھوتا ہے. مسیح خداوند نے کہا ابن آدم خدمت لینے نہیں خدمت کرنے آیا ہے. کیا لوگ آپ سے سیکھیں گے؟ سرونٹ نہ ہو. جو سرونٹ نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہے. میں چاہنا میرا بیگ بھی کوئی چکے, میرے سر تے ٹوپی بھی کوئی رکھے, میرے تے چھتڑی کوئی رکھے, میرے تے فلانی چیز بھی کوئی رکھے. مورخ لوگ بنے, ان سے کیا سیکھیں گے لوگ؟
उन्होंने क्या सिखाएंगे वो? लीडर इज अ सर्विंग हार्ट। आप मुझे पसंद ना करें, मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन इस कलाम को जरूर इसको चुनिए और इस पर अमल करें, यह आपकी जिंदगी बदल देगा। आप मुझसे नाराज रहें, मुझे कोई गर्ज नहीं होगा, लेकिन आप मेरे खुदावन से नाराज ना हो, उसके कलाम से दिल लगाएं। लीडर कौन है? जिसके अंदर हार्ट है। क्या है? लोगों को सर्व करने का, लोगों को देने का, लोगों के पांव धोने का, लोगों की जूतियां ठीक करने का, लोगों की, इधर देखिए, लोगों को पानी पिलाने का, लोगों के कपड़े सीधे करने का। लोग उसकी खिदमत ना करें, वो लोगों की खिदमत करें, लोगों को। और पब्लिकली, सुनिए, पब्लिकली उसको ये नहीं है उसका कोई रुमाल उठा रहा है, कोई मुंह साफ कर रहा है। हाँ, उसकी प्राइवेट, उसकी लाइफ में आप उसको दबाएं, उसके प्यार करें, उसको शो ना करें, उसकी खिदमत करना आपका फर्ज है, लेकिन पब्लिकली उसको एक रोल मॉडल क्रिएट करना चाहिए कि मैं खिदमत करवाने नहीं, मैं खिदमत करने आया हूं। क्राइस्ट हार्ट ये है। और लीडर की सबसे बड़ी निशानी पता क्या है? क्या सुनना चाहते हैं? डू यू वांट टू लिसन? सबसे बड़ी पता क्या निशानी है? वो लोग, आखिरी बात करूंगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। दिलशाद, वो लोगों को उस वक्त भी माफ करता है जब वो उस लायक माफी के नहीं होते। वो उस वक्त भी लोगों को पादरी साहब माफ करता है जब लोग माफी के काबिल नहीं। उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? क्या मैं खुदा हूं कि तुम्हें मारूं? मैं, तुमने मुझसे बदी का इरादा किया। पहला पॉइंट सुनिए, पहला पॉइंट, मुश्किल में क़यादत करना। उसने कहा, तूने मुझसे, उस वक्त ये खाली यूसुफ आम बंदा था। मेरी स्टोरी लोग ना लिखें, मेरी स्टोरी खुदा लिखे। आई एम नॉट क्रिएट, मैं इसलिए बनाया नहीं गया कि मैं हिस्ट्री पढ़ूं, मैं इसलिए बनाया गया हूं कि मैं हिस्ट्री लिखूं। उसने कहा, तुमने मुझसे लोगों को उस वक्त भी माफ कर, और लोग आपके इर्द गिर्द, और तुसी को पादरी साहब इन्हां ने तो तुहाडे नाल बड़ा बुरा कीता, तुसी इन्हां हुण भी माफ करोगे? भैन, इन्होंने तो तेरी जमीन बेच देती, तू हुण भी माफ करेंगे? और एक लीडर के अंदर खुदा का दिल होता है। और सुनिएगा, खुदा इंसान को उस वक्त भी माफ करता है जब इंसान माफी के काबिल नहीं होता। अगर हम सब अपने, हमने किसी के गुनाह पर फोकस नहीं करना, अगर हम सब अपने पर ही गौर करें, हमें ऐसा महसूस होगा कि अब माफी के लायक नहीं है। मैंने कितनी दफा उसका दिल तोड़ा,